नमस्कार बच्चों, आप शास्त्र अकादमी से जुड़ चुके हैं। आज फिर से हम लोग चल रहे हैं दर्शन शास्त्र की ओर। दर्शन शास्त्र में हम लोग फिर से एक चरवाक दर्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, चरवाक दर्शन। अधिकांश लोग आप जानते हैं चरवाक दर्शन से श्लोक से आधार पर जानते हैं कि भौतिकवादी दर्शन है, जड़वादी दर्शन है। केवल जड़वादी दर्शन है, भौतिकवादी दर्शन, यद्यपि इनकी पुस्तकें हमको बहुत ज्यादा नहीं मिलती, लेकिन हमको मालूम है कि इनकी छोटी छोटी जो अंश होते हैं अन्य पुस्तकों में संकलित है, और अन्य पुस्तकों के आधार पर हम इनके विचारों को जानने में कामयाब हुए। ये भी भारतीय दर्शन के एक महान भाग है। जब षट दर्शन आया, षट दर्शनों में एक चरवाक दर्शन के जो आता है, चरवाक षट दर्शन में सबके सब आस्तिक कहा जाता है कि उनको वेदों को मानते हैं। जबकि चरवाक की बात कर दूं, चरवाक दर्शन नास्तिक दर्शन है। चरवाक दर्शन की बात की क्योंकि वेदों को नहीं मानता, ना आत्मा परमात्मा को भी नहीं मानता, ना ही ये वेदों को मानता है। वेदों को नहीं मानने के कारण नास्तिक दर्शन के अंतर्गत आता है। तो चलिए आज हम लोग चरवाक दर्शन के बारे में बात करेंगे। तो चरवाक दर्शन, मैं जानता हूं ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, सुखवाद। आज हम चरवाक दर्शन में जो मेन टॉपिक है, जिसमें आता है ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, सुखवाद पर बात करते हैं। तो चरवाक दर्शन में सबसे पहले हम जानते हैं कि ये भौतिकवादी सुखवादी दर्शन है। भौतिकवादी माने अध्यात्म में इनको कोई विश्वास नहीं है, इनको आत्मा परमात्मा में कोई विश्वास नहीं, इनको स्वर्ग नरक में कोई विश्वास नहीं है। इनको केवल और केवल जिसमें प्रत्यक्ष हम अनुभव कर सकते हैं, जिसको हम प्रत्यक्ष अनुभव हम अपने इंद्रियों से जिनका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इंद्रिया, पांच इंद्रिया, आंखों से मैं देख सकता हूं वो प्रत्यक्ष है, वो सही है। कानों से मैं सुन सकता हूं वो प्रत्यक्ष है, वो सही है। मैं स्वाद से चख सकता हूं वो प्रत्यक्ष है, वो सही है। मैं नाक से सूंघ सकता हूं गंध, वो प्रत्यक्ष है, वो सही है। मैं स्पर्श कर सकता हूं प्रत्यक्ष है, वो सही है। बाकी चीज, चाहे वो आत्मा हो, परमात्मा हो, स्वर्ग हो, नरक हो, सब बकवास चीज है। किसके अनुसार? चरवाक के अनुसार। तो चरवाक साहब इसी प्रकार कहते हैं, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं नास्तिक धर्म, इसीलिए हम लोग कहते हैं इसको भौतिकवादी सुखवादी दर्शन कहा जाता है। चरवाक बोला जाता है। अधिकांश विद्वान कहते हैं कि चरवाक कोई और नहीं, बृहस्पति ऋषि को चरवाक धर्म के मान्यता माना जाता है कि ये वास्तव में बृहस्पति ऋषि थे जिन्हें चरवाक दर्शन को इन्होंने दिया है। चलिए हम लोग चरवाक को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। तो ज्ञान मीमांसा, इनके ज्ञान मीमांसा पर हम बात करते हैं तो अधिकांश हम देखते हैं कि यहाँ पर किसकी तथ्य की पुष्टि करने की बात करते हैं, प्रमाण विचार। अधिकांश लोग कहते हैं कि भाई जो भी सत्य है, किस ढंग से हम सत्य को स्वीकार करें। तो अधिकांश हमारे दार्शनिक कहते हैं सत्य को स्वीकार करने के 4 ढंग हो सकते हैं। पहला प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण किसके द्वारा होता है? इंद्रियों को द्वारा। इंद्रियों को द्वारा आप 5 इंद्रिय हमको प्राप्त हुई है। आंख है, आंख से देख सकते हो, मैंने कहा। नाक से आप नाक से सूंघ सकते हो, मुंह से आप चख सकते हो, स्वाद ले सकते हो, कान से सुन सकते हो, और इसमें त्वचा से हम स्पर्श कर सकते हो। ये 5 इंद्रियों से जो हमको ज्ञान प्राप्त है, जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, उस पर हम विश्वास कर सकते हैं। जैसे और मुनि बोलते हैं अनुमान प्रमाण। अनुमान क्या है? एक अनुमान के द्वारा, जैसे में सिंपल सा हम बात करते हैं अनुमान, पूर्व ज्ञान। अनुमान क्या है? पूर्व ज्ञान पर आधारित। जो पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है उसको हम अनुमान कहते हैं। पूर्व ज्ञान क्या है? पूर्व ज्ञान, मान लीजिए अपन देखते हैं कि एक सांप टाइप का दिख रहा है। सांप हमको जानते हैं रस्सी टाइप का दिखता है। रस्सी टाइप का सांप दिखता है जो सामने पड़ा हुआ है, वो रस्सी भी हो सकता है, एक अनुमान है, और सांप भी हो सकता है। कहीं पर धुआं दिख रहा है तो धुआं जैसे धूल भी होता है, धुआं जैसा होता है, धूल भी धुआं होता है, एक अनुमान होता है, यह तो धुआं होगा या धूल होगा। इसमें हालांकि विरोधाभास है, यह धुआं हो सकता है या धूल हो सकता है, यह भी इसके आधार पर भी हम जान सकते हैं। उपमान प्रमाण, उपमा दी जाती है। उपमा जैसे चांद के सदस्य, मैंने बोला गोल, तुम्हारा फुटबॉल के सदस्य, चांद कैसा है? फुटबॉल जैसा है, गोल है, ये उपमा है। तो इसके आधार पर भी हम लोग कल्पना करते हैं, तो यह भी होता है, उपमान प्रमाण देता है। शब्द प्रमाण की बात किया जाता है। शब्द जैसे बड़े बड़े ज्योतिष, बड़े बड़े विद्वान, जैसे हमारे वेदों में जो लिखी गई बातें, वेदों में लिखी गई बातें सत्य है ऐसा मानते हैं, लेकिन चरवाक बोलता है ये बकवास है। ये अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, शब्द प्रमाण ये नहीं मानता। चरवाक केवल और केवल मानता है क्या? कि प्रत्यक्ष प्रमाण जो हमारे सामने है वो प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानता है, बाकी सब की अवहेलना करता है, वो नहीं मानता। जैसे हमने कहा अनुमान प्रमाण, अनुमान प्रमाण के आधार पर जैसे कहीं पर धुआं जैसा मेरे को प्रतीत हो रहा है, कहीं पर मेरे को धुआं जैसा प्रतीत हो रहा है, तो जरूरी नहीं को धुआं हो या आग, हो सकता है धूल हो सकता है धूल हो। कहीं पर मेरे को रज्जू जैसा प्रतीत हो रहा है, रज्जू माने रस्सी, तो जरूरी नहीं कि रज्जू हो सकता है वो सांप हो सकता है सांप हो। यहां पर जो ज्ञान है, ऐसा ज्ञान जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए चरवाक इसकी अवहेलना करता है, अनुमान प्रमाण की बिल्कुल अवहेलना कर देता है। जहां तक बात किया जाता है, उपमान प्रमाण की बात करें, उपमान प्रमाण की अगर मैं बात करूं तो उपमान प्रमाण की भी चरवाक अवहेलना करता है। उपमा द्वारा जैसे मैं आपको बोलूं कि भाई जो नील गाय होता है, जाइए जंगल में, और नील गाय जो होता है वो गाय के सदस्य, गाय जैसा दिखता है।
और आप जाते हैं और जाने के बाद एक नील गाय जैसे दिखने वाले को पहचान जाते कि भैया नील गाय है। तो मैं उपमा द्वारा आपको संबोधित किया था और प्रमाण समानता, प्रमाण के समानता के आधार पर ज्ञान आप प्राप्त करते हैं। यार आप हो सकता है कि जिसको आप नील गाय समझ रहे हैं वो घोड़ा को देख बैठे हैं, हो सकता है भैंस को देख बैठे हैं, या हो सकता है जरूरी किसी और जानवर को देख बैठे हो और उपमा कर रहे हैं कि ये गाय होनी चाहिए, नील गाय होनी चाहिए। तो जरूरी नहीं कि सत्य हो ही जाएगा, इसमें संभावना है कि सत्य भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो ऐसे विचार का हम क्यों कल्पना करें? ये चरवाक कहता है, इसलिए उपमान प्रमाण को भी चरवाक नहीं मानता। इस पर जो अन्य जो हमारे दार्शनिक होते हैं और विद्वान होते हैं जो शब्द प्रमाण को प्रमाण मानते हैं, शब्दों को प्रमाण मानते हैं। कौन शब्द कहा जाता है? जैसे वेद, वेद किसने लिखा? ईश्वर ने लिखा, ईश्वर ने स्वयं लिखा। गीता किसने लिखा? स्वयं साक्षात ईश्वर ने लिखा, और उसकी जो कही गई बातें बिल्कुल सत्य है। ये तो अगर चरवाक की बात करूं, चरवाक बकवास समझता है, चरवाक बिल्कुल गलत बोलता है। ये भी इस प्रकार की जो बातें ज्ञानी पुरुषों द्वारा वचनों को प्रमाण मानना, ये वेदों को प्रमाण मानना बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल बकवास बातें हैं, ये कहता है चरवाक बातें। इस प्रकार चरवाक की मत किया जाए तो चरवाक इनको बिल्कुल नकार देता है। अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण, और उनके अनुसार केवल और केवल एक ही चीज से हम कर सकते हैं, वह है प्रत्यक्ष प्रमाण, जो कि हम अपने इंद्रियों द्वारा पुष्टि कर सकते हैं कि वास्तव में सत्य है या गलत। यहां पर यह प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा सिद्ध करने की कोशिश करता है। चरवाक ने कहा, चरवाक का प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है। प्रत्यक्ष किम प्रमाण, अर्थात होता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। चरवाक का श्लोक है, चरवाक बोलता है प्रत्यक्षे किमम प्रमाणम, अर्थात प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता। भैया देख लो ना, ये पेन है, देख लो ना ये व्हाइट बोर्ड है यहां पर, तो ये प्रत्यक्ष को क्या आवश्यकता है कि भाई प्रमाण की। तो यही कहता है प्रत्यक्ष विचार क्या होता है। प्रत्यक्ष प्रतिधन अच्छ, प्रतिधन अच्छ, प्रतिधन अच्छ जो आपके सामने हो, हम किसके द्वारा? आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा से प्राप्त कर सकते हैं। और प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए तीन चीजों का होना अनिवार्य है। कौन कौन से? प्रत्यक्ष ज्ञान किन से होता है? इंद्रियों से, पदार्थ से और सन्निकर्ष से। इंद्रिया मैंने कहा मेरे 5 है। मैंने सिंपल सी बात की है, जैसे मेरे हाथ में आप एक पेन देख रहे हैं, यह पेन प्रत्यक्ष प्रमाण करूं। पहली बात तो इसको देखने के लिए मेरे पास आंख चाहिए, चक्षु चाहिए, जो मेरे पास है, मौजूद है। तो इंद्रिया मेरे पास है। पदार्थ होना चाहिए, तो आपके सामने ये पदार्थ है यहां पर चाहिए। और सन्निकर्ष, उसका संधि, माने मैं अपने इंद्रियों द्वारा मैं देख भी रहा हूं, और दूसरा इंद्रिय मेरा स्पर्श है, दूसरा इंद्रिय मेरा स्पर्श, इसका सन्निकर्ष होना चाहिए। आंखों का द्वारा सन्निकर्ष होना चाहिए, स्पर्श द्वारा सन्निकर्ष होना चाहिए। तो दोनों इंद्रियों द्वारा मैं देख सकता हूं कि यह एक पेन है, और इस इंद्रियों को द्वारा भी देख सकता हूं ये कठोर भी है, ये कठोर है। तो मैंने दोनों चीज से देख सका, और यही प्रत्यक्ष प्रमाण है। और ये कौन कहता है? ये चरवाक कहता है। चरवाक कहता है, इसी को प्रत्यक्ष प्रमाण कहता है। बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने समझाया। प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए तीन चीजों का होना आवश्यक, जैसे मैंने आपको समझाया, इंद्रिय, पदार्थ, सन्निकर्ष। मैंने फिर से एक बात समझाया, यहां पर कोई वस्तु पड़ी है, उस वस्तु को देखने के लिए, जांचने के लिए आपके पास कुछ इंद्रियां होनी चाहिए। देखने के लिए होगा तो आंख आपको चाहिए, आंख यहां देखने की काम करता है, और इसमें एक सन्निकर्ष होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए यहां से टकरा के। जैसे हमने विज्ञान का वो है, कोई भी पदार्थ जब आपको दिखाई देता है, जब वहां से कोई प्रकाश पड़ता है, और प्रकाश पड़ के आपके आंखों तक जाता है, तो हो गया ना भैया सन्निकर्ष। और सन्निकर्ष हो गया तो आपको दिखाई देने लगा। तो ये कहा जाता है। अब दूसरा जो होता है, जो खंडन कर रहा है प्रत्यक्ष प्रमाण के बाद, हम देखते हैं अनुमान प्रमाण को क्यों कहता है? चरवाक खंडन करता है। अनुमान प्रमाण कहते हैं अनुमान किससे बना? अनुधनमान, अनुधनमान से मिलकर बना। अनु मने पश्चात और ज्ञान मने पश्चात ज्ञान। ये भैया अगर हम बोले, यहां पर बोले भैया यहां पर ये तो रस्सी पड़ी हुई है, रस्सी को पकड़ रहे हो, निकल गया सांप। भैया रस्सी भी सांप जैसा दिखता है, और सांप जैसा होता तो आपको ये सोचो हो सकता है आपको डस ले हो कर ले। इसलिए बोलता अनुमान तो अनुमान है यार, वो सही भी हो सकता है, रस्सी भी हो सकता है, और सांप भी हो सकता है। रज्जू को रस्सी देखना, और रस्सी में, रज्जू में सर्प समझना, सर्प में रस्सी समझना, ये तो अनुमान वाली बात है, खतरा वाली बात हो सकती है। कहीं पर धुआं जैसा मेरे को दिख रहा है तो जरूर वो धुआं होगा, जाके देखता हूं तो पता चला धुआं नहीं, धूल का गुब्बारा है। ये तो अनुमान था, जो सही भी हो सकता है, गलत हो सकता है। तो ऐसे चीज को क्यों माने? ये फालतू बकवास है। कौन कहता है? चरवाक कहता है। और चरवाक इसलिए कहता है, पश्चात ज्ञान को नकारता है, अनुमान को ज्ञान को नकारता है। उदाहरण देते हुए बताता है, पर्वत पर दृष्ट ध्रुम के ज्ञान के पर्वत का अदृष्ट अग्नि का ज्ञान होना, माने वहां पर धुआं जैसा दिख रहा है तो वहां पर आग होगा। ये तो बिल्कुल गलत वाली बात हो सकता है धूल हो सकता है धूल हो। ये इसमें चरवाक कहता है, चरवाक बिल्कुल सत्य बता रहा। अनुमान प्रमाण को चरवाक संदेहास्पद मानता है, इसलिए बोलता है इसको भी हटा देना चाहिए, इसको भी खत्म कर देना चाहिए। एक और उसका आता खंडन करता, उपमान प्रमाण का खंडन करता। उपमा,
उपमा के द्वारा हम उस किसी को अनुमान करें। जैसे मैंने कहा, मैं आपको बोला जंगल में जाइए सर, जो गाय जैसा दिखेगा वही नील गाय जैसा अगर आपको दिखेगा नील गाय है। और आप जंगल में जाते हैं, आपको घोड़ा नजर आ जाता तो आप बोलते हैं नील गाय है। आपको भैंस नजर आ जाती है, जंगली भैंस, आप बोलते हैं नील गाय है। और कोई हिरण का बड़ा प्रजाति मिल गया और आप बोलते हैं नील गाय है। हो सकता है आपसे भ्रम हो जाए, हो सकता है आपसे भ्रम हो जाए, और ये भी असली नहीं है, ये भी भ्रमपूर्ण है। और ऐसे भ्रमपूर्ण का क्यों माने हम? इसलिए ये कहता, खंडन करता, उपमान प्रमाण का खंडन करता। उपमान का आधार सादृश्य ज्ञान है। जैसा सादृश्य माने ऐसा होगा, इस प्रकार का ज्ञान कहा जाता है। और सादृश्यता का ज्ञान प्रत्यक्ष होता है। अतः चार्वाक इसके लिए प्रत्यक्ष से भिन्न किसी स्वतंत्र प्रमाण उपमान की आवश्यकता का निषेध करता है, अर्थात इसको भी नहीं मानता। अगला हमारे पास आता है शब्द प्रमाण का खंडन। चार्वाक शब्द प्रमाण का भी खंडन कहता है। कहा, हमने बोला सत्य क्यों है? हमारे दार्शनिकों ने कहा सत्य इसलिए कि वेदों में लिखा है। अरे वेदों में लिखा है इसलिए सत्य होना चाहिए। वेद क्या है? वेद अपरुषे है, अर्थात उसको पुरुषों ने नहीं लिखा, उसको ईश्वर ने लिखा। मैं क्यों मानूं? मैं काहे के लिए मानूं? बस यही चार्वाक का कथन है कि वेदों में किसी ने लिख दिया, किसी विशिष्ट पुरुष ने लिखा है, इसलिए मैं मान लिया। ऐसा मानना गलत है। जो सामने है उसको देखो, जो साप्रत्यक्ष है उसका अनुमान लगाओ। चार्वाक कहीं कहीं सही है। शब्द प्रमाण के मुख्य रूप से वेदों का रखा जाता है, जिसमें ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग, नरक आदि पारलौकिक विषयों का वर्णन होता है। इसका भी इंद्रियों के द्वारा अनुभव संभव नहीं है। वेद में लिख के चले गए हैं, उसको इंद्रियों में कैसे अनुभव करूं? कहा गया ईश्वर है, स्वर्ग होता है, कहा जाता बात होता है। अब स्वर्ग का मैं कैसे देखूं स्वर्ग है, मैं कैसे देखूं नर्क है? वो सही कहता है, चार्वाक अगर बोला जाए तो सही कहता है। जिस चीज को केवल इस बात पर विश्वास कर लेना कि ऋषि मुनियों ने कहा, इस बात पर विश्वास करना कि वेदों में लिखा गया, बिल्कुल नकारात्मक है, बिल्कुल गलत है। इसलिए चार्वाक इसको बिल्कुल गलत प्रमाणित करता है। और इस प्रकार हम देखते हैं, अगर मूल्यांकन कीजिए कि भाई चार्वाक दर्शन का क्या भारतीय दर्शन में क्या प्रभाव पड़ा, तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। सबसे पहली बात है अंधविश्वास को इसका हटाने की बहुत ज्यादा कोशिश की। अगर इसकी बात की चार्वाक विचार भारतीय दर्शन को रूढ़िवादी और अंधविश्वास से बचाने का सबसे पहला का प्रयास होता है। अगर पहला प्रयास की बात किया जाए तो चार्वाक दर्शन ही है जो फालतू की बातों को या रूढ़िवादी प्रवृत्ति को, अंधविश्वास प्रवृत्ति जैसे जो चीजें होती है उसको भारतीय दर्शन से हटाने का सबसे बेहतरीन उपाय काम किया तो चार्वाक ने किया। इस प्रकार चार्वाक का मैंने पहले दर्शन आपको कंप्लीट किया। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा। जल्दी मैं इसका दूसरा भाग आपके लिए लेके आऊंगा। थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू।